मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। पहले पुष्पांजलि 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 मनोज जी, पुष्पांजलि सर का पुष्पांजलि आदरणीय दिलीप जायसवाल जी का हम जय कृष्ण बाबू से आग्रह करते हैं कि उन्हें एकीकरण सह सम्मान समारोह का आयोजन, क्या उद्देश्य, क्या सर, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आज जो किया ने कलवार इंडिया एसोसिएशन के द्वारा पूरे बिहार के इस जाति के प्रतिनिधि को बुलाया गया है और इस समाज में, कलवार समाज में जितने भी लोग बड़े पदाधिकारी हैं, जज हैं, न्यायिक व्यवस्था में हैं, राजनीतिक व्यवस्था में हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और कलवार इंडिया एसोसिएशन इस समाज को, कलवार समाज को एकत्रीकरण में दिन रात मेहनत करती है। इसलिए हम इनको शुभकामना देते हैं कि कलवार समाज के हित में ये काम करें और कलवार समाज के सुख दुख में शामिल हों। सर, इनका कहना है कि कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल है, इसका कारण क्या है? अभी देखा जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग है, हम लोग वहाँ पर इस मामला को रखेंगे। अति पिछड़ा वर्ग आयोग इसका जो है सर्वे कराएगी कि इस समाज की क्या स्थिति है, और अगर पाया गया कि अति पिछड़ा के लायक ये समाज है तो निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी। मैंने कहा ना कि पहले इसका एक मूल्यांकन होता है समाज में, मूल्यांकन के बाद सरकार इस पर आयोग के अनुशंसा पर फैसला लेती है। एक उद्देश्य में से मांग भी है कि बिहार में जितने जिले हैं सब में छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल हो, सबके लिए फैसिलिटी हो। बिहार में प्रत्येक जाति के लिए हॉस्टल नहीं हो सकता है, समाज को बांटने वाली बात होगी। समाज का एकत्रीकरण करना है, समाज को समूह में रहना चाहिए। चूँकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग काफ़ी पीछे हैं, इसीलिए उनको ये सुविधा दी जाती है, लेकिन समाज में हर जाति के लिए अलग अलग हॉस्टल होना ये समाज के लिए उचित नहीं है। धन्यवाद। कलवार उपजाति वैश्य समाज का एक बड़ा हिस्सा है और आज कलवार समाज के लोग भगवान बलभद्र एवं भगवान सहस्त्र बाबू जी के आराधना के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। और जो समाज की कई समस्याएं हैं, हम लोकतंत्र में जीते हैं तो स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक पद्धति में अपने समाज की हिस्सेदारी और समाज में जिस प्रकार से कलवार समाज ने अग्रणी होकर समाज की सेवा की है, चाहे वो काशी प्रसाद जायसवाल हों या इस तरह के जितने भी हमारे यशस्वी पुरुष अवतरित हुए हैं कलवार समाज में। और स्वाभाविक है, देख ही रहे हैं कि हम सब सामाजिक सरोकार के लोग हैं और समाज जीवन को जीते हैं। तो हम सब समाज कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे तरक्की करे, हम जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे अपने हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें, इसके लिए सभी करते हैं। क्या लगता है इस चीज को लेकर जो है सरकार को इस पर ध्यान करेगी, सरकार को इस चीज पर ध्यान जाएगी? नहीं, देखिए, ध्यान तो दिलाना पड़ता है, कोई भी सरकार हो, और अपनी जब बात हम सब कहते हैं तो सरकार को ध्यान में लाना पड़ता है और धीरे धीरे सरकार भी उसके महत्व को समझती है और सरकार करती भी है। कलवार समाज को एकजुट करना क्यों जरूरी है? देखिए, कलवार हर समाज को संगठित होना चाहिए जिससे कि वो अपने समाज को बेहतर कर सके, समाज की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित हो सके। अगर सभी समाज आगे बढ़कर अग्रणी भूमिका में आएंगे
तो राज्य और देश स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़ेगा। हम लोग सकारात्मक सोचें, हम सब जात से जमात की ओर चलते हैं और कलवार समाज हमेशा से पूरे समाज को का सेवा करते आ रहा है और यही हमारी खूबसूरती भी है। हम सब जात से जमात की ओर चलने में विश्वास रखते हैं। कलवार समाज के कर्मठ नेता एवं जिन्होंने इस कलवार समाज को इस कमेटी को स्वीकार है। देखिए धीरे धीरे बातें उठी है कि कलवार समाज अति पिछड़ा वर्ग में कैसे शामिल हो, उसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कलवार समाज गंभीरता से अध्ययन कर रही है, देख रही है और कलवार समाज में जो पिछड़ापन है उसको हम अति पिछड़ा समाज सामाजिक वर्ग में शामिल करके उसको करने का हम सब प्रयास करें। सम्मान समारोह या अपनी जाति को दिखाना है? देखिए, जाति के दिखाने वाली बातें नहीं है। आज समाज का हम लोग एक भाग है। हम लोग का मेन उद्देश्य है अपने समाज को जागरूक करना और वह समाज को एक करना। हम लोग की संख्या को जो अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है और राजनीति पार्टी हम लोग को जो बहस के नाम पर कमजोर कर रही है, वो हम लोग का मंशा है कि हम लोग एकजुट होकर राजनीतिक लड़ाई लड़े। हम लोगों ने पिछले 25 सालों से देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अत्याचार पैसे पर हो रहा है। हमेशा रोज हत्याएं हो जाती हैं। तो बहस अगर एकजुट होगा तो बट नेचुरल की हर एक जगह लड़ाई अच्छे ढंग से लड़ी जा सकती है। और अभी हम लोग 29 जून के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। ये सारा समाज 29 जून को बापू सभागार में और वहाँ एक बृहद सम्मेलन जो बिहार में दिशा तय करेगा कि बैच समाज की रोड चलेगा। सर एक इसका वजह बताइएगा, कलवार समाज एकीकृत नहीं है क्योंकि जयसवाल क्लब है, वैश्य क्लब है, बहुत लोग हैं, तो इतना ज़्यादा क्लब संस्थान बन के एकीकृत हो सकते हैं क्या आप लोग? एकदम आज के समय में जरूरत है। वो राजनीति दल अपने फायदा के लिए हमारे हर एक मतलब बैच समाज को टुकड़े में कर दिया, जिससे हम लोग की संख्या नगण्य होती है और हम लोग एक हैं और एकजुटता का प्रदर्शन हम लोग 29 जून को करने जा रहे हैं। हम लोग की रियल संख्या 22 से 25% है, इसलिए पूरा बैच एक होगा। सर इतने कलवार समाज के लोग आज इस सभागार में उपस्थित हैं, उद्देश्य क्या रखे सर? उद्देश्य क्या है? देश है कि हर एक समाज मतलब हम लोग एकजुटता प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि हम लोग एक हैं और समाज को कैसे अपने पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी में हम लोग एक सम्मेलन करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं।